हैव बीन प्लांटेड, तो आप कह सकते हैं कि हाँ येस देयर आर प्लेसेस वेयर द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। अब पूछा गया है वेयर वर दे प्लांट, वाई वर दे प्लांटेड देयर, तो इसमें हमें आंसर हम दे सकते हैं कि ट्रीज आर प्लांटेड इन द गार्डन्स अलॉन्ग साइड, along roadside. They were planted in gardens in school because they give beautiful appearances. They provide us greenery. They give us fresh air and oxygen. तो क्यों वहाँ पर आप पेड़ उगाते हैं? क्योंकि पेड़ जो हैं अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी देते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, give us pure oxygen, और दे प्रोवाइड अस रिलीफ इन समर, और हमें समर में उनकी शेड में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर है हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज हु डज दिस, क्या आपने कभी किसी को देखा है ट्रीज़ की देखभाल करते हुए, और वो कौन है जो करते हैं? तो आप कह सकते हैं येस गार्डनर्स टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स प्लांटेड इन द गार्डन पार्क अलॉन्ग साइड द रोड। तो कौन टेक केयर करता है? गार्डनर्स, माली। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ट्री हु ईट्स दीज फ्रूट, तो आपने कभी क्या कोई ट्री पर जो है फ्रूट देखा है और कौन से खाता है? तो येस आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, दीज आर ईटन बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब बर्ड्स खाती हैं, एनिमल्स खाते हैं और हम भी खाते हैं। फिर यह है ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? तो ललिता को ऐसा लगता है कि उसके स्कूल के पास, घर के पास कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें किसी ने नहीं लगाया होगा। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बिना किसी के लगाए लग जाते हैं? तो यस क्या होता है कि फॉरेस्ट में भी लग जाते हैं, और कुछ जो झाड़ फूक होती है वो भी लग जाते हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि यस फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स एंड ट्री ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो जो जंगल होते हैं ना वहाँ पे पेड़ खुद ही उग जाते हैं बिना किसी के लगाए हुए। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, कैसे उगते हैं? सीड डिस्पर्जल की वजह से, चिड़ियाँ होती हैं वो सीड्स फैलाती हैं, एनिमल्स कैसे कैसे सीड फैलते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा से, पानी से, जानवरों से सीड जो है वो डिस्पर्ज हो जाते हैं और नए प्लांट उग जाते हैं। अब आता है ट्रीज इन डेंजर। फिर अमृता छोटी बच्ची थी, वो ट्री से बहुत प्यार करती थी। फिर क्या हुआ, समय जाता गया, टाइम वेंट बाय, समय बढ़ता गया आगे, अमृता बड़ी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, वो जा रही थी ट्रीज़ को ग्रीट करने, मतलब उनसे मिलने जाती थी वो रोज़ सुबह। तो उन्होंने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स, कुछ अजनबी, स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी, कुछ अजनबी लोग गाँव में थे और उनके हाथ में एक्सेस थी, हथौड़े थे। एक्स को होती है मतलब काटने के लिए पेड़ों को जो यूज़ किया जाता है ना इक्विपमेंट, वो एक्स होता है।